हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे भारत की विदेश नीति निर्धारक तत्व और भारत की विदेश नीति के विशेषताएं। तो ये हमारा 11वां चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि जो भारत की विदेश नीति होती है या शक्ति संतुलन, हमने उसमें भी देखा था विदेश नीति का प्रमुख रहता है। राजनयिक कूटनीति में भी हमने देखा कि विदेश नीति का प्रभुत्व रहता है। और इसी प्रभुत्व को जानने के लिए हम देखेंगे कि विदेश नीति के जो तत्व होते हैं, किन तत्वों के द्वारा विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है और किन तत्वों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसकी मूल्य नीति जो भी है, भारतीय संविधान में जो 51 अनुच्छेद है उसमें दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है उसको देखते हैं कि अनुच्छेद 51 में यह दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा कौन? भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दूसरा क्या है? राष्ट्रों के मध्य न्याय व सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित करेगा। आज़ादी के बाद जब संविधान का गठन हुआ, संविधान में जब 51 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है कि जो विभिन्न राष्ट्र होंगे उनके मध्य में क्या करेगा? न्याय जो भी रहेगा उनके पक्ष में रहेगा और समानतापूर्वक व्यवहार करेगा। तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व संधियों का सम्मान और समाधान करेगा। सम्मान करेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियाँ अगर अविवेकपूर्ण हैं तो उसका समाधान करने के लिए वह उसमें राय देगा कि यह अविवेकपूर्ण है या जो भी है किसके पक्ष में रहेगा। यह भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में परिणित है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है तो उनका भी अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून किस हिसाब से बनाया जाए उसमें अपना योगदान देगा। अब देखते हैं इसके निर्माणक तत्व। किन तत्वों के द्वारा भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है? पहला क्या है? भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व को बहुत सारे विद्वानों ने भी माना है, क्योंकि भौगोलिक तत्व ऐसा तत्व माना जाता है कि इसी के परिप्रेक्ष्य में किसी भी देश, कोई भी राष्ट्र हो, उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है। जैसे भारत के तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, किंतु ऊपर में हिमालय है और दो देश जो रूस है, चीन है, इनके साथ में पश्चिमी सीमा, इसकी पूर्वोत्तर और उत्तरी सीमा, ये पूर्वोत्तर सीमा लगी हुई है, जिसके कारण से उधर और इधर पाकिस्तान है। तो इन सब से सुरक्षा के नज़रिए को देखते हुए जब भारत का देश आज़ाद होता है तो भौगोलिक तत्वों के अंतर्गत वह अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है और ना ही युद्ध करता है उस समय, ना ही किसी गुट में शामिल होता है। यह सब चीज़ें भौगोलिक तत्व के अंतर्गत आती हैं। दूसरा क्या है? गुटबंदियाँ। उस समय जब भारत की विदेश नीति कब चालू होती है? जब भारत आज़ाद होता है। उससे पहले तो ब्रिटिश सरकार थी, तो गुटबंदियाँ थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो गुटबंदियों के ना शामिल होना भारतीय विदेश नीति का एक लक्ष्य था, क्योंकि गुटबंदियाँ में शामिल होता तो वह स्वतंत्र नहीं रह सकता था। इस तरह से जो गुटबंदियाँ थी उसमें वो शामिल नहीं हुआ और वो क्या की नीति अपनाता है? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है। उसके बाद धीरे धीरे गुट निरपेक्ष देशों का एक समूह बन जाता है। तीसरा क्या है? विचारधाराओं का प्रभाव। भारत में जो भारतीय नीति थी उसमें विचारधाराओं का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो प्राचीनता से देखा जाए तो शांति की विचारधारा प्रभावित रही है। यहाँ पर शांति, सहयोग, सह अस्तित्व, इन सब की विचारधाराओं के प्रभाव के कारण भारत भी शांति की नीति अपनाता है। इसीलिए भारत को देखा जाता है कि आज तक उसने किसी पर आक्रमण नहीं किया। इतिहास में भी देखा जाता है, एक सिलोन को छोड़कर जो दक्षिण का राजा था उस पर किया था। चलो इतिहास को छोड़ते हैं और यहाँ देखते हैं इसके आर्थिक तत्व कि चौथा क्या है? आर्थिक तत्व। भारत में आर्थिक तत्व भी नीति निर्धारक, विदेश नीति निर्धारक के रूप में बहुत मायने रखती है। कारण क्या है आर्थिक तत्व का? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ था नहीं, और जब आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं था तो उसको क्या चाहिए थी? आर्थिक आमदनी चाहिए थी, आर्थिक सहायता चाहिए थी। अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरा गुट उसको बर्बाद करने पर लग जाता, उसका विरोध हो जाता, शत्रु हो जाता। इसीलिए वह गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है और आर्थिक तत्व, आर्थिक हित को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? दोनों देशों से उससे भी ले लिया जाए, उससे भी ले लिया जाए, दोनों से मैत्री संबंध बनाए रखे जाए। पांचवा क्या है? सैनिक तत्व। भारत में सैनिक तत्वों के अंतर्गत जब विदेश नीति उस समय निर्माण की जाए तो अभी भी देखा जाए सैनिक तत्व प्रबल हो गया है, तो भारत की विदेश नीति बदल चुकी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत जो भी सही रहता है उस पर दृढ़ता से पालन करता है, दृढ़ता से खड़े रहता है, क्योंकि उसके पास सैनिक क्षमता हो चुकी है। लेकिन उस समय जब सैनिक क्षमता नहीं थी तो वह क्या किया था कि उसके विदेश नीति थोड़ी सी शिथिल थी, सहयोग रूपेण थी, बोल सकते हो थोड़ी सी दबी हुई थी। छठवा क्या है? राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित भी निर्माणक तत्व में आते हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र
आपको दिख रहा है राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित इसलिए निर्माणक तत्व में आते हैं कि कोई भी विदेश नीति होती है तो अपने बिना राष्ट्रीय हित की नहीं होती है। हमने जब राष्ट्रीय हित पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हित ही आवश्यक होता है, कि राष्ट्रीय हित क्या कहलाता है कि विदेश नीति में उसको आगे रखा जाता है। इसलिए राष्ट्रीय हित निर्माणक तत्वों में सबसे प्रमुख है। सातवां क्या, ऐतिहासिक परंपराएं। ऐतिहासिक परंपराएं के अंतर्गत हम वही देख सकते हैं कि इतिहासों से देखा जाए, वर्तमान तक देखा जाए, हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का आदर करते रहे हैं और उसी के नीति निर्माण पर चलते रहे। भारत आज वर्तमान में लगभग तीसरी चौथी शक्तियों में आता है, फिर भी वह वर्तमान के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना पर विदेश नीति आधारित रहता है। आठवां देखते हैं, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व और असंलग्नता। इसमें विद्वान पंडित नेहरू का व्यक्तित्व मानते हैं क्योंकि पंडित नेहरू साम्यवादी के विरोधी थे, पूंजीवाद के विरोधी थे। तो उस समय उन्होंने साम्यवादी गुट में नहीं प्रवेश किया, इस कारण से लोग उसको पंडित नेहरू का व्यक्तित्व मानते हैं। किंतु पंडित नेहरू उस समय कहते हैं कि जो असंलग्नता की नीति मैंने अपनाई थी, अगर मेरे जगह पर कोई और भी रहता तो वो परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि आप किसी गुट में शामिल नहीं होते और आप भी असंलग्नता की नीति को अपनाते, ये पंडित नेहरू कहते हैं। नौवा क्या है, आंतरिक शक्तियों व दबावों का प्रभाव। आंतरिक शक्तियों व दबाव का प्रभाव के अंतर्गत हम यह देख सकते हैं कि विदेश नीति में जब क्या होता है कि जो बड़े बड़े राष्ट्र रहते हैं उनके दबाव के फलस्वरूप विदेश नीति निर्माण होता है हर देशों का। अगर जैसे वहाँ पर छोटे राष्ट्र हो तो उसकी विदेश नीति अगर देख लिया जाए तो पाकिस्तान की विदेश नीति को एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि उसकी विदेश नीति अधिकतर न चीन के हिसाब से चलता है, क्योंकि चीन के अंतर्गत वो है, चीन और अमेरिका का एक कठपुतली बनकर रह चुका है। तो यही है आंतरिक शक्तियों और दबाव का प्रभाव। और देखेंगे हम विदेश नीति की विशेषताएं। विदेश नीति की क्या क्या विशेषता है, किसके संबंध में, भारत के संबंध में। भारत के संबंध में देखेंगे कि भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या है। तो पहला क्या है, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता है पहला विशेषता है। और इसके अंतर्गत जो भी विशेषता है अभी देखते हैं, आप इसको उतार लीजिए।